Hello students, welcome to my channel Explore the Elite Economics. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिमांड। व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड? डिमांड क्या है? देखिए आइए डिमांड लिख लेते हैं। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर इज विलिंग and able to buy at each possible price during a given period of time. एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। सपोज एन आइसक्रीम, उसकी प्राइस है ₹100। हम डिमांड डेफिनेशन में क्या देख रहे हैं कि डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर इज विलिंग मतलब उसको इच्छा है उसको खरीदने की, एक आइसक्रीम को खरीदने की। हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं आइसक्रीम और कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है जिसको खरीदने की आपको इच्छा हो, उसकी विलिंगनेस है, इस आइसक्रीम को खरीदने की उसकी विलिंगनेस है। और उसके पास प्राइस है, उसके पास रुपीज है ₹50 उसके पास है, लेकिन आइसक्रीम का प्राइस है कितना? ₹100। तो इसमें क्या है देखते हैं हम, उसकी विलिंगनेस तो है लेकिन इसकी एबिलिटी नहीं है। He is incapable to purchase that ice cream because उसके पास ₹50 है और आइसक्रीम की प्राइस है ₹100। तो इस डेफिनेशन से हम क्या समझते हैं कि डिमांड उसको कहते हैं जब आपको उस चीज को परचेस करने के लिए आपके पास विलिंगनेस हो और आप एबल हो, आपके पास एबिलिटी हो उस चीज को परचेस करने के लिए, तब उसे हम डिमांड कहते हैं। खाली विलिंगनेस होने से उसको डिमांड नहीं कहेंगे या खाली एबिलिटी नहीं होने से उसको डिमांड नहीं कहेंगे। अगर आपके पास ₹100 हो लेकिन आपको आइसक्रीम खाने की इच्छा नहीं है तो हम उसे डिमांड नहीं कहेंगे। आई बात समझ में? एक बार फिर से डिमांड की डेफिनेशन को देख लीजिए। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये दोनों चीज, विलिंगनेस और एबिलिटी, ये दोनों चीज डिमांड के डेफिनेशन में बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लियर? अभी हम देखेंगे डिमांड कितने तरह का है, मतलब टाइप्स ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ डिमांड में आता है इंडिविजुअल डिमांड और एक मार्केट डिमांड। देखते हैं इंडिविजुअल डिमांड क्या है। इंडिविजुअल डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी that a consumer is willing and able to buy at each possible price during a given period of time. इस डेफिनेशन में और इंडिविजुअल डिमांड डेफिनेशन में कुछ डिफरेंस नहीं है। और देखिए मार्केट डिमांड refers to the quantity of a commodity that all consumers, please note the all consumers are willing and able to buy at each possible price during a given period of time. इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में डिफरेंस क्या है? इंडिविजुअल डिमांड ए कंज्यूमर, मार्केट डिमांड ऑल कंज्यूमर्स, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। एक वन कंज्यूमर इंडिविजुअल डिमांड, ऑल कंज्यूमर सारे कंज्यूमर, मार्केट में सारे कंज्यूमर जो डिमांड करते हैं उसको मार्केट डिमांड कहते हैं। और इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में और कुछ डिफरेंस नहीं है, बाकी सारे सेम है, खाली इंडिविजुअल डिमांड में ए कंज्यूमर और मार्केट डिमांड में ऑल कंज्यूमर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड फर्स्ट इन केस ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। इन केस ऑफ इंडिविजुअल डिमांड के डिटरमिनेंट्स क्या क्या है अब हमें उसे पढ़ेंगे। नंबर 1, प्राइसेस ऑफ द गिवन कमोडिटी, मतलब कमोडिटी के प्राइसेस और डिमांड को कैसे डिटरमाइन करती है, डिमांड के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है और हम अभी देखेंगे। प्राइसेस ऑफ द गिवन कमोडिटी, देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इनवर्स रिलेशनशिप मीन्स it means when price increases quantity demanded decreases and vice versa, मतलब if price decreases quantity demanded increases। देखिए प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होता है। अगर प्राइस
डिक्रीज होता है, मतलब प्राइस फॉल होता है, तो क्वांटिटी डिमांडेड राइज होगा। क्लियर? प्राइसेस ऑफ द गिवन कमोडिटी कैसे कैसे डिटरमिन करते हैं डिमांड को, क्योंकि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जहाँ प्राइस राइज होता है क्वांटिटी डिमांडेड फॉल होता है, जहाँ प्राइस फॉल होता है क्वांटिटी डिमांडेड राइज होता है। ठीक है, अब हम दूसरे डिटरमिनेंट को देखें। दूसरा डिटरमिनेंट क्या है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। देखते हैं इसमें क्या है। डिमांड फॉर द गिवन कमोडिटी इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय चेंज इन प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स क्या है? रिलेटेड गुड्स क्या है? रिलेटेड गुड्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट, सब्स्टिट्यूट गुड्स, सेकेंड, कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है देखते हैं। Substitute goods are those goods which can be used in place of another for the satisfaction of a particular want. मतलब एक वांट के लिए हम दो चीज ले सकते हैं एक साथ नहीं। अगर हम फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी, अगर हम टी का प्राइस बढ़ जाता है तो हम टी कंज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि हम कॉफी यूज कर सकते हैं। अगर टी का प्राइस राइज हो जाता है। देखते हैं, एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट लीड्स टू एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर गिवन कमोडिटी। जैसे हम इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि टी का प्राइस राइज हो रहा है, लेकिन कॉफी का प्राइस कांस्टेंट है। लेकिन टी के प्राइस ज्यादा होने से कॉफी का डिमांड बढ़ रहा है, क्योंकि टी का प्राइस ज्यादा हो रहा है तो लोग टी क्यों खरीदेंगे, वो कॉफी पी लेंगे। अगर टी का प्राइस फॉल होता है तो लोग टी ज्यादा खरीदेंगे। जो लोग कॉफी पी रहे हैं वो टी खरीदेंगे। कॉफी का प्राइस कांस्टेंट है, लेकिन टी के प्राइस फॉल होने से टी का डिमांड बढ़ रहा है। क्लियर? ठीक है, अब हम कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स कैसे अफेक्ट करता है, उसके प्राइस फॉल होने से, राइज होने से डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है और हम देखेंगे अभी। Complementary goods क्या है? Complementary goods are those goods which are used together to satisfy a particular want. एक पर्टिकुलर वांट के लिए दो प्रोडक्ट साथ में यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेन एंड इंक, कार एंड पेट्रोल, टी एंड शुगर। टी तो बिना शुगर के होता नहीं है। देखते हैं, एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स कॉजेज ए डिक्रीज इन द डिमांड फॉर ए गिवन कमोडिटी। कैसे देख लेते हैं। जैसे कि टी एंड शुगर देखते हैं। शुगर का प्राइस अगर राइज होता है तो टी के कंजप्शन में, उसके डिमांड में फॉल होगा। कैसे? अगर शुगर प्राइस ज्यादा होता है, टी जितने बार दिन में लोग कंज्यूम करते हैं तो उसको थोड़ा कम कर देंगे, क्योंकि शुगर प्राइस ज्यादा है। और वो अगर 10 बार पीते हैं टी तो उसको 2 बार या 3 बार कर देंगे। अगर शुगर का प्राइस फॉल होता है तो टी का कंजप्शन ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे कार और पेट्रोल के प्राइस ज्यादा होने से कार का डिमांड पर उसको फर्क पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल का प्राइस ज्यादा है तो कार को इतना तो यूज नहीं करेंगे। अच्छा, ठीक है, लिख लीजिए। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स कॉजेस ए डिक्रीज इन द डिमांड फॉर गिवन कमोडिटी एंड वाइस वर्सा। तो अब हम देखेंगे थर्ड डिटरमिनेंट्स। अगर इसको नोट करना है तो प्लीज नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स थर्ड डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, दैट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर का इनकम डिमांड के ऊपर कैसे इफेक्ट पकड़ता है और देखेंगे। आइए देखते हैं। द इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम ऑन डिमांड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द कमोडिटी अंडर कंसिडरेशन। मतलब कमोडिटी का नेचर को लेकर इनकम कैसे डिमांड के ऊपर इफेक्ट पकड़ता है। If the given commodity is a normal good, then an increase in income leads to an increase in demand, while a decrease in income reduces demand. अगर commodity normal है तो इनकम जब इंक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज होता है, अगर इनकम डिक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज होता है। If the given commodity is an inferior good, अगर commodity inferior good है, inferior मतलब cheap, inferior good है, then an increase in income reduces the demand.
while a decrease in income increases the demand. अगर किसी की इनकम राइज होता है तो वो चीप प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा, कोई इन्फीरियर प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा। अगर किसी का इनकम इंक्रीज होता है तो वो अच्छा प्रोडक्ट खरीदेगा, वो नॉर्मल प्रोडक्ट, कंफर्ट प्रोडक्ट वो खरीदेगा, इन्फीरियर प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा। इसलिए अगर इनकम इंक्रीज होता है तो इन्फीरियर गुड का डिमांड रिड्यूस होता है। अगर किसी का इनकम डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज होता है, क्योंकि अगर उसका इनकम तो डिक्रीज हो गया तो वो नॉर्मल प्रोडक्ट कैसे खरीदेगा। क्लियर? ठीक है। अब हम देखेंगे इंडिविजुअल डिमांड का 4 डिटर्मिनेंट, दैट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर दैट कमोडिटी। किसी चीज का प्राइस कांस्टेंट है लेकिन आपको उसका खरीदने का मन है, अब उसका टेस्ट उसका अच्छा लगता है आपको, वो उसको प्रीफर करते हैं आप, तो प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उसका प्राइस राइज होता है या उसका प्राइस कम है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप उसको खरीदना चाहते हैं तो खरीदेंगे। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर देयर कमोडिटी। अगर एक कस्टमर चाहता है कि वो उस प्रोडक्ट को खरीदेगा, प्राइस उसका राइज हो रहा है, फिर भी वो खरीदेगा क्योंकि वो उसको प्रीफर करता है। अगर उसको प्रीफर नहीं करेगा और उसका प्राइस फॉल होता है, फिर भी वो नहीं खरीदेगा क्योंकि वो उसको प्रीफर नहीं करता है। The taste and preference of the consumer directly influence the demand for that commodity. अब हम देखेंगे fifth determinant of individual demand, that is expectation of change in price in future. If the price of a certain commodity is expected to rise in near future, then people will buy more of that commodity than what they normally buy. अभी उसका प्राइस राइज मतलब कांस्टेंट है, उसका प्राइस फॉल नहीं हुआ है, लेकिन फ्यूचर में उसका प्राइस राइज होने का इसे मार्केट में आ रहा है कि उसका प्राइस बढ़ेगा, जैसे कि गोल्ड के प्राइस बढ़ने का चांसेस है, तो लोग क्या करते हैं, खरीद लेते हैं क्योंकि आगे उसका प्राइस बढ़ने का पॉसिबिलिटी है। जैसे इफ द प्राइस ऑफ ए सर्टेन कमोडिटी इज एक्सपेक्टेड टू राइज इन नियर फ्यूचर, देन पीपल विल बाय मोर ऑफ दैट कमोडिटी देन व्हाट दे नॉर्मली बाय। देयर एग्जिस्ट ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन expectations of change in price in future and change in demand in the current period. फ्यूचर में प्राइस चेंज होगा, अभी नहीं है, लेकिन उसका डिमांड अभी बढ़ रहा है क्योंकि फ्यूचर में उसका प्राइस राइज होने वाला है। ठीक है। हमने डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड देख लिया, अब हम डिटरमिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड देखेंगे। मार्केट डिमांड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड फॉर ए कमोडिटी। मतलब हम इंडिविजुअल डिमांड के जो डिटरमिनेंट्स पहले पढ़े थे 5 डिटरमिनेंट्स, वो सब मार्केट डिमांड के डिटरमिनेंट्स के अंदर आएंगे। और उसके अलावा और 3 डिटरमिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड है। फर्स्ट, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन वो कैसे मार्केट डिमांड को अफेक्ट करते हैं और हम देखेंगे। इंक्रीज इन पॉपुलेशन raises the market demand, while decrease in population reduces the market demand. Simple. पॉपुलेशन अगर बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, पॉपुलेशन अगर कम होगा तो डिमांड कम होगा। सेकेंड, सीजन एंड वेदर। सीजन एंड वेदर किसी मार्केट डिमांड को अफेक्ट करते हैं और देखते हैं। द सीजनल एंड वेदर कंडीशंस आल्सो अफेक्ट द मार्केट डिमांड फॉर कमोडिटी। जैसे स्वेटर, जैकेट, ये सब चीज विंटर के उसमें डिमांड बढ़ता है। अगर समर में उसका प्राइस कम भी होगा तो लोग खरीदेंगे नहीं क्योंकि उसकी तब जरूरत नहीं होती है। जैसे अम्ब्रेला रेनी सीजन में उसका डिमांड बढ़ता है। ठीक है। थर्ड देखते हैं डिटरमिनेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इफ इनकम इन द कंट्री इज इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड देन मार्केट डिमांड फॉर कमोडिटीज विल बी मोर। हाउएवर इफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइवन, दैट मीन्स पीपल आर आइदर वेरी रिच और वेरी पुअर, देन मार्केट डिमांड विल रिमेन एट लोअर लेवल। क्लियर? स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, अगर डिटरमिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड क्वेश्चन आया एग्जाम में तो हम इंडिविजुअल डिमांड के जो डिटरमिनेंट्स है 5 डिटरमिनेंट्स, उसको उसके अलावा और ये 3 डिटरमिनेंट्स लिखने होंगे। अगर खाली इंडिविजुअल डिमांड के डिटरमिनेंट्स पड़ेगा तो हम 5 डिटरमिनेंट्स और जो करते हैं इंडिविजुअल डिमांड के अंदर वो लिखेंगे। और अगर डिटरमिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड आएगा तो डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड प्लस
ये 3 डिटरमिनेंट्स लिखने होंगे। ठीक है, मेरे को नोट बनाने हैं, वो बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिमांड फंक्शन। Students, if you like my video, then please like and subscribe it. Thank you.